बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय चैनल द इंस्पायर एकेडमी गुजर खान। स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है क्लास 11 फ़िज़िक्स का। और आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपकी फ़िज़िक्स की बुक यानी क्लास 11 की जो बुक है उसका 1.3 टॉपिक है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसको हम डिस्कस करेंगे। So let's start, students. In 1960, an international committee agreed on a set of definition and standard to describe the physical quantities. 1960 में पेरिस में एक मीटिंग कॉल की गई जिसमें थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से जो फिजिसिस्ट थे उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया और उन्होंने इस कमेटी में ये डिसाइड हुआ कि सर्टन स्टैंडर्ड्स और डेफिनेशंस होंगी कि जिनके अंडर फिज़िकल क्वांटिटीज़ को स्टडी किया जाएगा। ठीक है। सो फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में मैं अपने रिसेंट लेक्चर्स में बता चुका हूँ। अगर आपको उसमें कोई कन्फ्यूजन्स है तो आप लाजमी रिसेंट लेक्चर्स क्लास 11 फिज़िक्स के सुने। तो द सिस्टम दैट वाज इस्टेब्लिश इज़ कॉल्ड द सिस्टम इंटरनेशनल। तो जो सिस्टम 1960 में पेरिस में इस्टेब्लिश किया गया रेलेवेंट टू द स्टैंडर्ड जो कि दिए गए सर्टन फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए, तो इस सिस्टम को नाम दिया गया सिस्टम इंटरनेशनल। ड्यू टू द सिंप्लिसिटी एंड कन्वीनियंस विद विच द यूनिट्स इन दिस सिस्टम आर अमेनेबल टू अर्थमेटिकल मैनिपुलेशन, इट इज़ इन यूनिवर्सल यूज बाय द वर्ल्ड साइंटिफिक कम्युनिटी एंड बाय मोस्ट नेशन। चूँकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल था और इजीली जो है यूजेबल भी था और इसके साथ साथ जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस थे वो भी आसानी से इन सिस्टम के अंडर किए जा सकते थे। सो इट इज़ इन यूनिवर्सल यूज बाय द वर्ल्ड साइंटिफिक कम्युनिटी एंड बाय द मोस्ट नेशन। तो इसी वजह से ये थ्रू आउट द वर्ल्ड जो साइंटिफिक कम्युनिटी थी इन्होंने यूज़ किया और ये बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ। So the System International, which is shortly abbreviated as SI, is built up from 3 kinds of units. System International में हमारे पास 3 तरह की यूनिट्स आ जाती हैं। 9th क्लास में आपको याद होगा आपने 2 यूनिट्स पढ़े थे, बेस यूनिट्स और ड्राइव यूनिट। लेकिन फर्स्ट ईयर में आप इसकी 3rd क्लास भी पढ़ेंगे, तीसरी क्लास है यूनिट्स की। तो पहली है हमारे पास बेस यूनिट्स, दूसरी है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स आपने पहले नहीं पढ़े हुए, ये एक नई चीज़ होगी जो आप फर्स्ट ईयर में सीखेंगे। और इसके साथ साथ एंड ड्राइव यूनिट, और ड्राइव यूनिट के बारे में भी आप 9th क्लास में रीड आउट कर चुके हैं। सो सबसे पहले चलते हैं बेस यूनिट्स की तरफ कि बेस यूनिट्स क्या होते हैं। तो देयर आर 7 बेस यूनिट्स फॉर वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, नेमली लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो आपने 7 बेस क्वांटिटीज़ और उनके यूनिट्स के बारे में 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे टेबल 1.1 में आप देख रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ गिवन है और इनके SI यूनिट गिवन है और इनके साथ साथ इनके सैम्बल भी गिवन है। तो स्टूडेंट ये आप लोग लाजमी याद करें क्योंकि ये MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो बेस यूनिट्स की क्या डेफिनेशन बनेगी? द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट। और इसकी एग्जांपल आप टेबल से कोई भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है? एम्पियर। और अगर आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट की बात करते हैं तो है कैंडेला। So the names of the base units for these physical quantities together with the symbol are shown in the table. So their standard definition are given in the appendix 1. Appendix 1 में at the end of the book इनकी definitions given हैं, तो वो आप याद कर सकते हैं वहाँ से। इसके अलावा सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो 2nd क्लास, जो न्यू क्लास है फर्स्ट ईयर में आप पढ़ने जा रहे हैं, तो ये कौन सी क्लास है यूनिट्स की? ये यूनिट्स कैसे सामने आए? The General Conference on Weights and Measures has not yet classified certain units of the SI under either base units or drive unit. तो 11th जनरल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी 1960 में, उसमें कुछ यूनिट्स को बेस और ड्राइव यूनिट्स की क्लास में शामिल ना किया जा सका क्योंकि इनकी करेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी बेस और ड्राइव यूनिट से, तो उनको फिर नाम दिया गया। सो दीज SI यूनिट्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। So for the time being, these class contain only 2 units. इसमें 2 प्योरली ज्योमेट्रिक यूनिट्स हमारे पास क्वांटिटीज़ के लिए यूनिट्स आते हैं, यानी 2 प्योरली ज्योमेट्रिक क्वांटिटीज़ होती हैं उनके लिए यूनिट्स हैं हमारे पास, विच आर प्लेन एंगल एंड द सॉलिड एंगल। हमारे पास 2 प्योरली ज्योमेट्रिक क्वांटिटीज़ होती हैं
प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, इन्हीं से रिलेटेड हमारे पास ये दोनों एंगल जो है यूनिट्स हैं। तो प्लेन एंगल के लिए हमारे पास यूनिट होता है रेडियन और सॉलिड एंगल के लिए हमारे पास यूनिट होता है स्टीरेडियन। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि रेडियन क्या है। ये डेफिनेशन आपको पेपर में आती है। द रेडियन इज द प्लेन एंगल बिटवीन द टू रेडियाई ऑफ अ सर्कल। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक रेडियस है, फिगर 1.1 में आप चेक करें, ये एक रेडियस है और एक दूसरा रेडियस है, तो इन दोनों को मिला के क्या कहेंगे, रेडियाई। ठीक है, तो इन दोनों रेडियाई के दरमियान एंगल 1 रेडियन उस वक्त होगा कि जब आपकी आर्क यानी यहाँ से यहाँ तक, आर्क वो लेंथ होती है कि जिसको रेडियस कट करता है। ठीक है, दोनों रेडियाई कट करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक आपकी माइनर आर्क है और दूसरी जो है यहाँ से यहाँ तक ये मेजर आर्क है। अभी हम यहाँ पे माइनर आर्क की बात करें तो दोनों रेडियाई यानी दोनों रेडियस के दरमियान आपका जो प्लेन एंगल होगा वो 1 रेडियन उस वक्त होगा जब आपकी आर्क लेंथ भी 1 रेडियस होगी। So the radian is the plane angle between the two radii of circle which cut off on the circumference and arc equal in length to the radius of the circle as shown in the figure. Steradian क्या है? The steradian is the solid angle, ये 3 dimension angle होता है, subtended at the center of a sphere by an area of the its surface equal to the square of the radius of the sphere. इसको समझने के लिए आप इस फिगर पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास कोई सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, उसके ऊपर एक स्मॉल सर्टन एरिया में ले लेता हूँ जो कि आर स्क्वायर के इक्वल है। फिर सेंटर से हम 2 रेडियाई ड्रा करते हैं आर आर, और जो सेंट्रल एंगल 1 स्टीरेडियन उस वक्त होगा जब आपकी ये जो क्रॉस सेक्शन बन रही है ये वाली स्फीयर के ऊपर, इसका जो एरिया होगा वो आर स्क्वायर के इक्वल होगा। तब आपका जो सेंट्रल एंगल होगा दोनों रेडियाई के दरमियान वो 1 स्टीरेडियन होगा। ड्राइव यूनिट्स कौन से होते हैं पहले पढ़ चुके हैं। द एसआई यूनिट फॉर मेजरिंग ऑल द अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर ड्राइव फ्रॉम द बेस एंड सप्लीमेंट्री यूनिट। तो ड्राइव यूनिट्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स से और बेस यूनिट्स से अखज़ किए जाती हैं। जिस तरह जो ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं वो बेस क्वांटिटीज़ से और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ से अखज़ की जाती हैं। सो सम ऑफ द ड्राइव यूनिट्स आर शोन इन द टेबल। यहाँ पे आपके पास कुछ ड्राइव यूनिट्स गिवन हैं। तो स्टूडेंट्स इसके साथ साथ आप याद रखें कि फोर्स का जो ड्राइव यूनिट है वो न्यूटन है, लेकिन न्यूटन को हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला F = ma। और इसके लिए सिंबल हम यूज़ करते हैं कैपिटल N। वर्क के लिए जूल होता है एसआई यूनिट, और इसके लिए कैपिटल J लिखते हैं, और ये न्यूटन मीटर हम लिखते हैं क्योंकि वर्क का फॉर्मूला W = FD, और आगे फिर न्यूटन की जगह हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एमसीक्यूज में आपको आ सकता है कि न्यूटन मीटर इसके इक्वल होता है। पावर वाट, वाट को W कैपिटल W से लिखते हैं, जूल्स पर सेकेंड, और जूल के लिए हम यहाँ से ये वाली वैल्यू सारी यूज़ करके इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और प्रेशर के लिए पास्कल PA, पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन की वैल्यू आप ऊपर से पुट करके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए कूलम होता है, कूलम को कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है एम्पियर सेकेंड। तो यहाँ तक आई होप दैट आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहाँ पे ही एंड होता है। इसको सही प्रॉपरली रीड आउट करें। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करें। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की अच्छी वीडियोस मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।